कैसे हैं आप सब। तो आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चों का हिस्ट्री का देखिए नया सिलेबस जारी हो चुका है। हिस्ट्री के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि आप सभी बच्चों को इस बार सेमेस्टर थर्ड में 2 पेपर पढ़ना है। तो कौन से 2 पेपर है, क्या सिलेबस है, आइए तमाम बातें जानेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक टेलीग्राम ग्रुप, एक फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं शॉर्ट टॉक्स के नाम पे चैनल, ऑफिशियल चैनल, जहां पे आप जुड़ जाइएगा। 3000 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है हिस्ट्री का वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये पहले हिस्ट्री ऑनर्स FYUGP सिलेबस BBMK यूनिवर्सिटी, हमारे यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, प्रोविजनल सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। देख सकते हैं आप यहाँ पर लोगो दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाइएगा तो देखिए पहला चीज यहाँ समझना पड़ेगा, आपका सेमेस्टर 1 में इस साल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सेमेस्टर 1 में एक पेपर होगा, इसका नाम दे दिया गया DMJ1। ठीक है, नाम वही है, मेजर पेपर, बस आगे डी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मतलब डिसिप्लिन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, जिसे हम लोग कोर वर्ड से नाम से जानते हैं। आपका सेमेस्टर 2 में 2 पेपर होना चाहिए था, DMJ2 यानी कि मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 2 और 3। ठीक है, जो कि आपका 3 वाला पेपर नहीं हुआ। वो क्या होगा, अगले सेमेस्टर में आपका किसी एक सेमेस्टर में मिला दिया जाएगा सिलेबस को, या तो उसको हटा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं आने वाला है। लेकिन इस बार जो सेमेस्टर थर्ड आपका सिलेबस होगा उसमें हिस्ट्री का मेजर पेपर में आपसे बच्चों को 2 पेपर पढ़ना है, एक मेजर पेपर 4, एक मेजर पेपर 5। पहला पेपर जो मेजर पेपर 4 है उसका नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपको अर्ली टाइम से लेकर मौर्यन एज तक जो है उसका सिलेबस कवर करना है। और दूसरा जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन पोस्ट मौर्यन एज पढ़ना है, 1200 AD तक आपको पढ़ना है। टोटल दोनों के देखिए 4 क्रेडिट पढ़ने हैं। तो पहला बात तो 2 पेपर का नाम याद रखिएगा, एक में पढ़ना है अर्ली टाइम्स टू मौर्यन एज, दूसरा पढ़ना है पोस्ट मौर्यन एज टू 1200 AD। ये 2 आपका सिलेबस रहा सेमेस्टर थर्ड का। आइए अब हम लोग जानते हैं सिलेबस में क्या पढ़ना है। देखिए मैं आपको मेजर पेपर, माइनर पेपर सभी का सिलेबस बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल अभी आप लोग देखिए आज के वीडियो में ऑनर्स पेपर का सिलेबस समझ लिए, क्योंकि ऑनर्स पेपर आपको समझना जरूरी है। देखिए ये हमारा हिस्ट्री, देखिए सेमेस्टर 2 का ही है हिस्ट्री का। यहां अब हम लोग जाते हैं ना, तो यहां पर मिलता है आपको सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4। ठीक है, जिसमें आप सही बच्चों को देखिए सेमी प्रोसेस से आप सही बच्चों का इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। एक्सटर्नल 75 नंबर का होगा, इंटरनल 25 नंबर का होगा। अब सिलेबस क्या है, पास मार्क्स कितना है तो जान लीजिएगा, आपको 40 नंबर पास मार्क्स आपको करना होगा यहाँ पर पास के लिए। देखिए ये है आपका सिलेबस, जिसमें पढ़ना है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली टाइम्स टू मौर्यन एज। यहाँ पर यूनिट 1 दिया हुआ है, जिसमें आपको पढ़ना है लिटरेसी सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज आपको मिलते हैं इससे जुड़े हुए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या कहते हैं, फॉरेन अकाउंट से संबंधित क्या हमें जानकारी बताते हैं। फिर जो पैलोथिक एज हो गया, मेसोलिथिक एज हो गया, न्यूलिथिक एज हो गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने, मीनिंग क्या होता है, इसका विस्तार बताना यानी एक्सपेंशन बताना है। हड़प्पा सभ्यता को हमें बताना है, उसका ओरिजिन क्या हुआ, एक्सपेंशन क्या था, फीचर्स क्या क्या थे, टाउन प्लानिंग, सोसाइटी, वहां का समाज किस प्रकार था, वो लोग धर्म किस प्रकार, इसका जो पतन हुआ बेसिकली जो हड़प्पा सभ्यता था वो किस प्रकार खत्म हुआ, ये भी आपको बताना है। अगला आपको पढ़ना है वैदिक एंड लेट वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ना है, जिसको आपको ओरिजिन मतलब उसका कह सकते हो उद्भव पढ़ना है, एक्सपेंशन पढ़ना है, सोसाइटी उनमें कैसा था, इकोनॉमी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, रिलीजन पढ़ना है। तो ये यूनिट 2 का आपका टॉपिक रहा। यूनिट 3 में देखिए आपको पढ़ना है जनपद के बारे में पढ़ना है, महाजनपद हो गया, अर्ली मोनार्चियल जो राजा का सिस्टम चलता था वो पढ़ना है, रिपब्लिकन स्टेट्स एंड एक्सपेंशन को पढ़ना है, राइज ऑफ मगध इंपायर पढ़ना है आपको, हर्यक वंश से लेकर कहा नंद वंश तक, यानी डायनेस्टी मतलब होता है वंश। अलेक्जेंडर का इन्वेजन, जो भारत में अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ उसके क्या प्रभाव पड़े, क्या असर दिखा, उसके बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की उपलब्धियां के बारे में पढ़ना है, बिंदुसार के पढ़ना है, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मॉडर्न बेसिकली सभ्यता कह सकते हैं उसका जो विस्तार था, किस प्रकार वो चलाते थे वो हमें बताना है। फिर जो मौर्यन एम्पायर का जो पतन हुआ, मौर्यन जो सभ्यता थी कह सकते हैं, मौर्य जो साम्राज्य था उसका जो पतन हुआ, क्या पतन किस प्रकार हुआ, सम्राट अशोक जो थे उनका क्या रोल था मौर्य समाज में, ये हमें बताना है। तो ये आपका मेजर पेपर 4 का सिलेबस रहा। अब देखिए यहाँ पर कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर दिए गए, अगर आप इनमें से कोई बुक परचेस करना चाहते कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस भी इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं वहां से आप लोग नोट्स बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास है मेजर पेपर 4, सॉरी मेजर पेपर 5 सेमेस्टर थर्ड का। सेम इसी तरह आपका रहने वाला, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ रहने वाला है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, पोस्ट मॉर्यन एज से लेकर 1200 AD तक का जो समय है वो आपको पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 में पढ़ना है आपको पोस्ट मॉर्यन डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना है,
जिसमें इन्वेजन एंड द इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ना है, जो कह सकते हैं आक्रमण हुआ उसका क्या प्रभाव हुआ, बैक्टीरियन ग्रीक्स जो आए थे उनके बारे में पढ़ना है, सुंग वंश के बारे में पढ़ना है, फिर हमें पुष्यमित्र सुंग के बारे में पढ़ना है, उनके कैरियर अचीवमेंट्स जो उनका पतन हुआ साम्राज्य वो भी पढ़ना है, कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है, हमें सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो हिस्ट्री का वो टॉपिक है जो आपके जीएस को भी इंपॉर्टेंट करता है। तो ये वाला आप लोग सेक्शन क्या कर सकते हैं, पूरा पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपको बहुत आगे काम देगा। फिर अगला है संगम एज के बारे में पढ़ना है, क्या पॉलिटिकल कंडीशन थे साउथ इंडिया के जो संगम लिटरेचर के बाद हमें दिखा, सोसाइटी पॉलिटी बताना है, फिर देखिए इकोनॉमी बताना है, लिटरेचर एंड कल्चर बताना है, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया हमें इसके बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, उनके सभ्यता के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार सभ्यता था, लिटरेचर के क्या सोर्सेज मिलते हैं, उनका विस्तार क्या था, ट्रेड व्यापार किस, करेंसी सिस्टम क्या था, ये तभी देखिए सारा का सारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपको लिखा गया है। यूनिट 3 जो आपसे बच्चों को यहाँ जो पढ़ना है वो है, यहाँ पर बता दिया गया है, हर्षवर्धन का कार्यकाल भी पढ़ना है, उनका विस्तार पढ़ना है, यहाँ का जो कह सकते हैं साम्राज्य का जो डिक्लाइन और पतन वो भी आपको पढ़ना है, अरब का इन्वेजन पढ़ना है, भारत में जो अरबों का आक्रमण तो वो पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ राजपूत के बारे में पढ़ना है, चौहान वंश हो गया, परमार हो गया, गढ़वाल हो गया, जो कह सकते हैं पृथ्वीराज वंशज हो गया ये भी आपको पढ़ना है, पृथ्वीराज जिसको कहते हैं, नेचर ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक रहे, आपको पालाज और राष्ट्रकूटाज के बारे में, पाल वंश और राष्ट्रकूटाज वंश के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका 4 यूनिट यहाँ से रहा, जो मेजर पेपर 5 में आपको क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ भी देखिए कुछ बुक्स आपको कह सकते हैं यूनिवर्सिटी हमें रिकमेंड कर दी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप जहाँ से वैसे नोट्स बनाना चाहते बना सकते हैं। तो ये रहा आपका हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस, और ये सिलेबस आपको कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या तो आप जाके डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा, सौरभ टॉक्स नाम पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा ये पीडीएफ। तो सिलेबस मैंने समझा दिया ताकि आपसे बच्चों पढ़ने में कोई भी असुविधा ना आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।